रात का तीसरा पहर था। सोमनाथ का मंदिर शांत था, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जो चैन देती है। वो वैसी थी जैसे कोई तूफान आने से पहले का डरावना सन्नाटा। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ कांप रही थी। उस लौ में जैसे आने वाले विनाश की झलक थी। और बाहर दूर एक किले की दीवार पर खड़े थे हमीर जी गोहिल। उनकी आंखें सोमनाथ की ओर टिकी थीं। हाथ में तलवार थी, पर मन में आस्था। क्या कोई राजपूत नहीं? क्या कोई राजपूत नहीं जो महादेव की रक्षा में प्राण दे सके? उन्होंने चिल्लाकर कहा था उस दिन अपनी भाभी से, जब पहली बार उन्हें सोमनाथ पर संकट की खबर मिली थी। भाभी की आंखें नम थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू पोंछकर एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधा। फिर क्या था, हमीर जी चल पड़े। 200 राजपूत, 300 भील और असंख्य निस्वार्थ लोग, जिनके लिए धर्म कोई किताब में लिखा श्लोक नहीं था, बल्कि जीने की वजह थी। राजाबाई, एक क्षण का प्रेम, अनंत बलिदान युद्ध से एक रात पहले उन्होंने राजाबाई से विवाह किया। भील कन्या, सुंदर, पर आंखों में युद्ध जैसा तेज। हमीर जी ने कहा, कल मौत होगी, क्या तुम मेरे नाम को आगे बढ़ा सकोगी? राजबाई मुस्कुराई, मैं किसी सैनिक से नहीं, संघर्ष से प्रेम करती हूं। सुबह विवाह हुआ। दोपहर को तलवारें खींच गईं। रणभूमि, जहां शिव के नाम पर रक्त बहा, जफर खान की विशाल सेना ने चारों ओर से घेर लिया था सोमनाथ को। हाथी, तोपें, अफगानी घुड़सवार, हर चीज थी, पर हमीर जी के पास था केवल विश्वास, और वो काफी था। वेगड़ा जी, भील योद्धा, तीरों की बौछार करते रहे, जब तक एक हाथी ने उन्हें कुचल न दिया। हमीर जी की आंखों में आग भर आई। उनका हर वार अब बदले की पुकार था। किले की आखिरी रात रक्त से भीगे योद्धा, टूटे अंग, कटे सिर और बस 50 सैनिक बचे। किले के अंदर अंतिम सभा हुई। हमीर जी बोले, कल सूरज निकले उससे पहले हम रण में उतरेंगे। हमारे शरीर शायद ना रहें, लेकिन हमारी आत्मा सोमनाथ की दीवारों में जिंदा रहेगी। अंतिम भोर और अंतिम युद्ध, हर हर महादेव के जय घोष के साथ किले के द्वार खुले। हमीर जी गोहिल और उनके शेष साथी दुश्मन पर टूट पड़े जैसे वज्र गिरा हो। हर प्रहार से तुगलक की सेना कांपने लगी, लेकिन संख्या बल के आगे एक एक कर राजपूत गिरने लगे। शाम होते होते रणभूमि में सिर्फ एक योद्धा खड़ा था, हमीर जी गोहिल, जख्मी, लहूलुहान, पर तलवार अब भी हाथ में। दुश्मनों ने चारों ओर से घेरा, पर वो झुके नहीं। फिर भी शरीर आखिरकार मिट्टी में मिल गया, पर उनकी आत्मा, वो आज भी सोमनाथ के हर पत्थर में है। रानी और एक ज्योति की बची लौ रानी गर्भवती थी। रात के अंधेरे में भीलों और एक पुजारी ने उन्हें बचाया। छोटा शिवलिंग, एक ज्योति कलश और एक अजन्मा वंशज, यही थी बची हुई विरासत। घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में भागते हुए उन्होंने धर्म को कोख में सुरक्षित रखा। वहीं एक गुफा में, राख में, उस रात्रि को जन्मा हमीर जी का पुत्र। विरासत जिंदा रही, वो पुत्र ही आगे चलकर गोहिल वंश की नींव रखता है। भावनगर, लाठी, उमराला, ये सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि संघर्ष की संतान है। अंतिम शब्द, धर्म को बचाने के लिए कुछ लोग शोर नहीं करते, वे चुपचाप मर जाते हैं, लेकिन उनका बलिदान शोर करता है सदियों तक। हमीर जी गोहिल मरे नहीं, वे हर उस इंसान में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। सोमनाथ फिर से खड़ा हो गया। अब सवाल है, क्या हम भी खड़े हैं? जय महादेव, जय धर्म, जय भारत।